मैक्सिमम, हाइपर कहते हैं मैक्सिमम को, है ना। हाइपो और हाइपर वर्ड होता है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो ज्यादा कंजुगेशन, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। यानी कंजुगेशन मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजुगेशन कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। एक लाइन, सबसे पहला लाइन, मैक्सिमम कंजुगेशन। है ना। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग किस बात से समझेंगे? मैक्सिमम कंजुगेशन। और ये मैक्सिमम क्या है, ज्यादा कंजुगेशन क्या है, इसको सुनिएगा। आप लोग अभी तक जितने भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, लोन पेयर का, नेगेटिव चार्ज का, पाई बॉन्ड का, किसी में सिग्मा बॉन्ड को मूव करते ना देखे। हाइपर कंजुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी मूव कर जाता है। केवल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, है ना। एक्चुअली में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में वो सिग्मा बॉन्ड भी मूव करेगा। तो खाली सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलना है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड में रहेगा, तब वही बॉन्ड सिर्फ मूव करेगा। यदि वो कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के, यानी पाई बॉन्ड का, यदि वो कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज का, और यदि वो कंजुगेशन में है ऑड इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन होता है हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस में कंजुगेशन 5 देखे थे, हाइपर कंजुगेशन में कंजुगेशन 3 टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, है ना। तो हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, पहले डिफिनीशन, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड when presenting conjugation of pi bond, positive charge and odd electron in the molecules, in the chemical substance, it known as hyperconjugation. Movement या migration of CH sigma bond when present in conjugation of pi bond, positive charge and odd electron in the chemical substance known as hyperconjugation. In hyperconjugation, molecule must have hydrogen atom at alpha position of carbon, जिसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होने की जरूरत है। अल्फा हाइड्रोजन होगा
तभी ये हाइपर कंजुगेशन होगा। अरे क्या चल रहा है, जुआ हुआ? हाइपर कंजुगेशन में मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? कार्बन अल्फा पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, है ना। अब देखना है कि अल्फा पोजीशन क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे मूव करता है, कंजुगेशन कौन सा है, ये सब देखना है। बड़े आणि हाइपर कंजुगेशन occurs in 3 ways. occurs in 3 ways. पहला, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड in conjugation with पॉजिटिव चार्ज। देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन पॉजिटिव चार्ज। बाबू यहां देख लो पहले अभी, हाँ देखो, CH2 और यहां पे चार्ज है पॉजिटिव। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड छोड़ के कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे केस में हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ठीक है। CH सिग्मा बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, देन हाइपर कंजुगेशन इज एक्टिव। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन कैसे प्रोसीड करता है, देख रहे हैं सब। तब क्योंकि बना देने के बाद देखने जैसा कुछ बच नहीं जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देख रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। ये सिग्मा बॉन्ड यहां आ जाता है। माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट। पूरा का पूरा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ये यहां पे अगला स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ऐसे, CH H प्लस H डबल बॉन्ड CH2। देखिए क्या हुआ, देखिए ये CH का सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर गया, दैट इज यहां। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया आप, इसलिए हाइड्रोजन पे प्लस। और इस कार्बन पे जो पहले से प्लस था, तो उसको इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा नहीं दिया क्या? बोलिए, कैटायन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो है ही नहीं, कमी खत्म हो गया। कमी किसके पास? हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन तो अच्छा ही है, उसका इलेक्ट्रॉन तो सब लेता देता रहता ही है। हाइड्रोजन जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, उतनी आसानी से ले भी लेता है, ठीक है। तो इसी ऐसा ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर कंजुगेशन। एंड नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो अल्फा किसको बोल रहे थे? सिग्मा बॉन्ड तो देख लिया सब। अल्फा पोजीशन को बोला जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। ये नोमेनक्लेचर में अल्फा बीटा गामा था, जैसे CHO CH2 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 इस तरह का मॉलिक्यूल लिखा है 4 कार्बन तक।
तो हम लोग गिनते थे ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाला कार्बन को, उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को, बस यहीं तक था, है ना। ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम था, है ना, अल्फा बीटा गामा और ओमेगा। देख लिए आप अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन एटम है, एकदम सुनते रहिए, अभी कुछ नहीं लिखना है, बताइए ना। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। तो तीनों हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो यदि ये वाला बॉन्ड मूव कर गया तो सिमिलरली ये भी मूव कर जाना चाहिए। ये नहीं करेगा तो ये कर जाएगा, ये दोनों नहीं करेगा तो ये कर जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी करके इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ऐसे। ये भी हो सकता है, बराबर ही है। और तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है एच 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 प्लस डबल बॉन्ड CH2, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, है ना। मेक्स द मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, मेक्स द कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। नहीं स्टेबल कर दिया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो मूव किया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हुआ, और ये डिसअपीयर पॉजिटिव चार्ज कार्बन को ज्यादा स्टेबल कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब सुनना, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये मूवमेंट होता क्या? दूसरा कोई और रहता, कार्बन यदि प्रेजेंट रहता तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता। कौन मूव करता है? कौन सा सिग्मा बॉन्ड मूव करता है? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मूव करता है। ठीक है, जरा ये बता दो साइमल्टेनियसली, ये CH2 प्लस कार्बन CH3 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 कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा? कितना? सबसे पहले हम लोग को चेक करना चाहिए अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? तो नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, अरे अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसमें, मतलब तुम लोग को जो नहीं दिखता है तो नहीं भी नहीं कर सकता, या फिर दिखे भी नहीं करता है ठीक से, दिखता है। CH2 पे प्लस कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है ये? देखो ये कार्बन है जिसको आप अल्फा कार्बन बोलोगे, इस कार्बन पे ये कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन जुड़ा हुआ, क्या वो बॉन्ड हुआ? 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन है कहाँ? नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बिकॉज दे लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, या सिंपली लिख सकते हैं हम नो हाइपर कंजुगेशन एज इट लैक अल्फा हाइड्रोजन। लिखो, बहुत बार का सवाल तो वैसे ही रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। देखना है सिर्फ कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट वो लगाता है, वो बगल वाले को मोबाइल में इंड्यूस करा देता है।
हो गया। हो गया। हाइपर कंजुगेशन क्या किया है, तो बोलेंगे कार्बोकेटाइन को अस्टेबल कर दिया है। हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम, हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है, जानना चाहेगा? इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। कहाँ है नो बॉन्ड? रेजोनेंस जैसा ही तो है, लेकिन देखिए रेजोनेंस में यहां तो ये बॉन्ड दिखाई दे रहा था, यहां दिखाई पड़ता है क्या? बॉन्ड है क्या? यही है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके बीच में बॉन्ड ही नहीं रहता, ये बॉन्ड ही नहीं है ना, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो नोन एज, लिख दीजिएगा। नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। और कहने का मतलब भी साफ दिखाई पड़ रहा है। बड़े हाइपर कंजुगेशन makes the carbocation more stable। एप्लीकेशन है इसका, है ना, तो यहीं पे बनाए ही हैं और देख भी लेते हैं। CH3 जरा बताओ ये कै डिग्री कार्बोकेटायन है? कै डिग्री कार्बोकेटायन है? एक कार्बन जब अगल बगल से 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कै डिग्री कार्बोकेटायन है और ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है? पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले से भी जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट लगता है ना, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अभी जो कारण पढ़ेंगे, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगता है तो नहीं कहना चाहिए, नहीं। ई पॉजिटिव चार्ज है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज है, कंजुगेशन तो है। और ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा ही है, कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा ही।
ऐसा थोड़े बताए थे कार्बन के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, एक के वो अल्फा कार्बन रहता है जरूरी थोड़े। कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो है उसके बगल में जितना कार्बन जुड़ा है सब तो अल्फा ही है, और इसमें तो 3 कार्बन जुड़ा है, तो 3 डिग्री इसीलिए है। अब बताइए इसमें कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 9। 3 यहां से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहां बनाएगा, फिर ये बनाएगा, तो 3 इधर वाला भी तो देगा, 3 6, और इधर वाला भी देगा 9। सब मिला करके इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बराबर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, किसको कह रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। जरा अगले में देखिए कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, कितना? 3 3 6। अल्फा हाइड्रोजन 6 दिखाई पड़ रहा है सबको? तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने के लिए बता दिए, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, 3 यहां है 3 यहां है, तो 6। और ये अल्फा कितना, तो इसमें कितना बनेगा? 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। अब सोचिए सोशल मैसेज में क्या गया, एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 9 ठो बॉन्ड तैयार है कि इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, देगा कोई एक ही, लेकिन 9 टाइम्स है ना, पॉसिबिलिटीज है, फ्रीक्वेंसी है, ई भी दे सकता, वो भी दे सकता, ई भी दे सकता, ई भी दे सकता, वो भी दे सकता, ई भी दे सकता, सबका थोड़ी ना लेगा जी, किसी एक ही का, लेकिन पॉसिबिलिटीज फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 9 टाइम्स। और यहां पे कितना टाइम्स है? 6। और यहां पे, तो बताइए स्टेबल किसको ज्यादा होना चाहिए? 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक है। और बोलेंगे कि सर इससे पहले पढ़ाए थे आप कि इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ जाती है, तो क्या कहेंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कहेंगे? तो एडवांस में यदि बैठे हुए हैं तो दोनों पे टिक लगेगा, है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, और रीजन में लिखा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, साथ में हाइपर कंजुगेशन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस होगा, तो दोनों में टिक लगेगा। और यदि मेडिकल वाले परीक्षा में बैठे हैं तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन टिक लगेगा। ठीक है, कि व्हेन देयर आर हाइपर कंजुगेशन और ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्टिंग, then hyperconjugation is more effective। इवन हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से भी और रिजोनेंस इफेक्ट से भी, होने का कारण पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट की तुलना हुआ यहाँ पे, कौन ज्यादा इफेक्टिव है? बोलो ना जी, कुछ बोलो ना मुंह से, बता तो दिए सब बात। when hyperconjugation and inductive effect both acting, hyperconjugation is more effective।
उन 9 को स्ट्रक्चर यदि आप लोगों को कह दिया जाए बना दो तो बना देंगे क्या? हम्म? ना, हम तो तुरंत बना देंगे। लिख दिए? 9 नहीं तो 6 ही बना देता, 3 तो हम बताए थे। हम ही हिम्मत करें ना। देखिए, हमारे लिए तो मोटिवेशन का काम कर रहा था। क्या डाल दिए? हाँ वो तो चलता रहता। वो ठीक तो है, क्या दिक्कत? हाइलोरोनिक एसिड का रोल बताएं। हाइलोरोनिक एसिड का रोल बताएं। स्किन को सॉफ्ट करता है। बड़े आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना? डिमांड हुआ है कि इसका 9 गो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक बार बना देंगे तो आप हाइपर कंजुगेशन से डरिएगा नहीं। लिख दीजिए, इसलिए हम बना देते हैं। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 CH3, CH3, ऐसे न जी। यही H3 को हम क्या किए हैं, खोल दिए। खोल देने का मतलब है कि 3 ठो इधर भी, 3 ठो इधर भी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल में है कंजुगेशन, ये यहां शिफ्ट करेगा। CH3, H C, H, यहां पर क्या चार्ज पड़ेगा, डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव, और फिर CH, फिर अगली बार CH, C डबल बॉन्ड, CH प्लस, इधर भी H, इधर भी H, CH3। तीसरी बार CH, C डबल बॉन्ड, इधर में H प्लस, ये H, CH3। एक तो ऊपर वाले कार्बन से 3 बना दिए, सिमिलरली 3 और बन जाएगा। अब इससे इधर शिफ्ट करेंगे, C, इसको H3 लिख दें, इसका तो हो गया पूरा। इधर डबल बॉन्ड, CH और H पे प्लस,
CH3, CH प्लस HH डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH H प्लस डबल बॉन्ड CH3 CH3 तीन बन गया। अब चौथी बार मतलब तीसरी बार ये वाला छोड़ दिए, अब ये वाला से दे देते हैं, तो CH3H3 हो गया इधर, यहां पे डबल बॉन्ड दे देंगे CH प्लस H H CH3 CH3 डबल बॉन्ड H प्लस H H CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH H और H प्लस। हो गया 9 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आता है तो जोड़ के लिख दो, क्या जरूरी, वो तो आप ही के लिए ऐसे लिखे, नहीं तो H3 लिखते, दिखना चाहिए कि हाइड्रोजन 9 टाइम्स कैसे डबल बॉन्ड बना सकता उसके साथ, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना सिग्मा बॉन्ड वाला 9 तरीके से दे सकता है। जल्दी जल्दी एक बार बना लो मेरे कहने से, फिर हाइपर कंजुगेशन आएगा ना तो एक आध साल तक याद रहेगा कि हाइपर कंजुगेशन में क्या किए थे, और नहीं तो हाइपर कंजुगेशन का नाम याद रहेगा, होता कहाँ था कैसे होता था ये पते न लगेगा। फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी रहेगा तो बता दोगे 12 गो होगा, इसलिए है ना। अभी दिए थे ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तुम लोग बता रहा था कि 9 गो 8 गो, इसलिए बनाना है। कैसे बनेगा, बचपन में कबूतर बनाया था, कबूतर बनाया होगा बचपन में, तो मम्मी खुश हो गई होंगी और पूरा मोहल्ला को चाय पिला दे कि बेटा कितना बढ़िया कबूतर बनाता था, मतलब आर्ट डिजाइनर है। और अभी जो है हम लोग ये मॉलिकल बनाने के लिए कहते हैं तो कैसे बनेगा। देखिए जल्दी पार लगता है तो सही है, नहीं तो क्या कीजिएगा, सब कुछ सबसे पार लगे जरूरी ना है। ठीक लग रहा था ना यूट्यूब पे जो कल हाइड्रोनिक एसिड का रोल बताए। ऐसे ही कुछ कुछ करते रहेंगे उधर भी। मतलब उधर उसे पूछने होने वाला है। केमिस्ट्री लिखने तो आता नहीं, 10 साल आदमी रखता है।
चलिए अपन काम कीजिए ना, वो सब झूठे फसादा हैं। धोखा क्या देगा कोई? धोखा क्या देगा? धोखा लेंगे तब ना कोई देगा। धोखा लेते ही नहीं। हाँ। तुमको ही कब सुना? हाँ, ये बात भी उस सही है कह रहा है। हो गया 12, 9 तो बना दिया, 12 नहीं बनता किसी में, 9 ही है। मैक्सिमम यही था। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस में बनता है। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। अरे इतना हल। मोर इज द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, more is the stability of chemical species। और हम पते की बात बताए हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कारण इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, तीसरा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते। तो कारण तो तीनों है। ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन यदि कोई प्लस आई ग्रुप रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, साथ में यदि हाइपर कंजुगेशन होता है। ये 3 ऑप्शन यदि आईटी में है तो तीनों पे टिक लगेगा, मेडिकल में है तो एक ठो पे लगेगा, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। वहां इंडक्टिव इफेक्ट लगा के आइएगा और कहते रहिएगा सबको सही है मेरा, सही है मेरा, वो नहीं मानेगा, है ना? वो गलत है। तो एक जगह ठीक है, दूसरी जगह गलत है, तो ज्यादा ठीक कौन है, इस पर बात होगा। तो इस पॉइंट को हमने पहले लिख दिया है। बढ़े। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रियोनेंस कहते हैं। आप देख रहे होंगे जहां जहां पे लग रहा है बॉन्ड खत्म है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रियोनेंस कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम कंजुगेशन है, चूंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, 3 जगह पे लगता है यदि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, और यदि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के साथ में, और फिर पाई बॉन्ड के साथ में। तो जिस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज में देख रहे हैं ना, उसी तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन में भी देखिएगा, है ना? दूसरा कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एकदम सिमिलर है, CH3 CH2, यहां ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री रेडिकल। तो जब ये CH सिग्मा बॉन्ड यहां से माइग्रेट करेगा यहां, क्या, तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन के आने से चला जाएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा? प्लस चार्ज। CH H पे प्लस, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? सिमिलर है। वहां पॉजिटिव चार्ज था, हटा करके H पे प्लस देते थे। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
ये दोनों को यहां डाल दिए, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है कहां चला जाएगा, कहां चला गया वो ऑड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास। हो गया, पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चला जाता था। तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, नाउ दे विल स्टेबल बाय द हाइपर कंजुगेशन। अब ये इसमें लगातार ऐसे बता दो, CH3 CH3 CH3, ये फ्री रेडिकल ये ज्यादा स्टेबल होगा जी CH3 से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा CH3 CH2 से। कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कंजुगेटिव दिखाई दे रहा है। अब कैसे 9 स्ट्रक्चर बनेगा दिखाई दे रहा है। इसमें कितना 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें कितना 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें कितना CH3 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 CH2, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर से ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नो हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ रही है बात। ये इस तरह से बना दें, डबल सिंगल डबल CH2, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, कारण कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। आप देख सकते हो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कौन कहाँ पे है, तो ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल में नो हाइपर कंजुगेशन। आने के हाइपर कंजुगेशन में निश्चित है कि अल्फा पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड होना चाहिए, दूसरे किसी और का नहीं। हो गया। हाइपर कंजुगेशन मेक द फ्री रेडिकल स्टेबल, फ्री रेडिकल ही है ना ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला। और फिर यहां भी वही बात है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
और फिर वही बात, मोर द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन makes the free radical more stable। तीसरा, तीसरा बढ़े, वो दोनों को लिख देना उधर में करके। नो हाइपर कंजुगेशन क्यों? लैक ऑफ, ये बाद में काम देगा। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बढ़े, तीसरा हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कहां पे कंजुगेशन दिखाई देगा? पाई बॉन्ड के साथ। पहले एग्जांपल देखिए, देखो ऐसा एग्जांपल, सी एच एच एच, यहां पे एक बॉन्ड छोड़ के सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड छोड़ के, एक बॉन्ड छोड़ करके, दैट इज कंजुगेशन। चूंकि सिग्मा इन्वॉल्व हो रहा है माइग्रेशन में, दैट इज बाय द नेम हाइपर कंजुगेशन, है ना। चूंकि पिछले बार कंजुगेशन में सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ था, तो कंजुगेशन था, तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है तो नाम बदलना पड़ेगा ना, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। वो तो उसी के जैसा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है बॉन्ड टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, लेकिन चूंकि सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए नाम है हाइपर कंजुगेशन। देखिए यहां से यहां आया, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां से यहां चल, क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर? सी एच, एच पे प्लस, एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, दो इलेक्ट्रॉन, सी एच एच, एच प्लस डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, दो इलेक्ट्रॉन माइनस। सी एच एच, एच प्लस, सी डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, दो इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, और इस हाइपर कंजुगेशन से अल्कीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है।
अब जरा तुम बताना, पहले बता लो। सी डबल बॉन्ड CH3 ऐसे लिखना बहुत जरूरी नहीं है। CH3 क्या हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? डबल बॉन्ड वाला के एक सिस्टम बना दो, इसके बगल वाले कार्बन को। यहां भी डबल बॉन्ड एक सिस्टम बना हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, बगल वाला, बगल वाला अल्फा। 3 हाइड्रोजन यहां से यहां जाएगा तो ये उठ के यहां आ जाएगा। 3 3 6 3 3 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। अरे वो गधा कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल में कहे थे, तो 3 डिग्री बना दिए, 4 डिग्री होता नहीं है तो 9 से ज्यादा कहाँ बनेगा? ये अल्कीन आ गया है ना, इसमें मैक्सिमम 12 है ना, इससे ज्यादा इसमें भी नहीं बनेगा। ठीक है। अब जरा देखते रहना। CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ये 3 अल्कीन लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल पूछता है। तो ये आपका एक सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ये डबल बॉन्ड एक अनसिस्टम है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है ना। CH3 डबल बॉन्ड CH2 जैसा अभी दिए, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ये ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना? बाय 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन के नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बता देना रहता है, और इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिव। तो एक लैंग्वेज चलता है, सुनिएगा। ये अल्कीन है और इसमें सब्स्टिट्यूशन है ये मिथाइल का। अब इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन को अगल बगल से 4 ही बॉन्ड चाहिए। तो बोला जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। यहां देखो, यहां भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अल्कीन का कितना सब्स्टिट्यूशन है? तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन है। इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन है? इस अल्कीन को कितना सब्स्टिट्यूट है, और इस अल्कीन को कितना सब्स्टिट्यूट है? एक ही तरफ में सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। जनरली ब्लॉक में बीडीओ साहब का सब्स्टिट्यूट बैठल रहता है, अपने नहीं रहेंगे, सब्स्टिट्यूट रहेगा, मेरे बदले काम कर देगा, खाली सिग्नेचर मोहर नहीं होगा, हम आएंगे तभी होगा, कम्मा सब हो जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एक होता है रिप्लेसमेंट, हटा दिए उसके जगह कोई नहीं आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हटा करके CH3 आ जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो दो दो 4 सब्स्टिट्यूशन। तो कहा जाएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन।
more substituted alkenes are more stable due to hyperconjugation effect। तो तीन बात देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। क्या बोलता है? 12 स्ट्रक्चर देखना चाहता है क्या? वैसे कोई बात है तो अकेले में मिल लेने पर। हाँ उधर चल के, वैसे कोई बात होगा तो देखना है। ये इसी की तरह जाएगा, लेकिन यदि चाहते हो तो दो चार बना देंगे। चार को तो बना देते, बाकी उसका सब बना लेना। बड़े चार बना देते हैं, इनिशिएट कर देंगे तो फिर बाकी बना लोगे। ये बहुत लिखना है। लिखो लिखो। हम्म। थोड़ा सा बोलने का जरूरत है। है ना? तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा अल्कीन्स में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा।
CH3 बना रहे हैं आपके लिए कि स्टार्ट तो कर देते हैं। ठीक है, यही ना है यही ना है, ये वाला बनाए पिछला, ये वाला बनाए, इधर भी CH3, इधर भी तीन को खोल दिए। ठीक है, क्या सब होने वाला है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये यहां से यहां माइग्रेट करेगा, ये यहां से यहां चलाएगा, सीधा बात है ना। इसमें हमारी समस्या ये थी कि आप कहीं इसको बना पाए या ना बना पाए, इधर से इधर भेज दीजिएगा, उधर से इधर भी आ जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये इधर से इधर आएगा तो भी उधर से उधर ही चला जाएगा, लेकिन दो बार जब ये इधर से आएगा ऐसे, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, है ना। यही सिखाना था मैंने, ये इधर से इधर आएगा तो ये इधर से इधर ही जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी करके सुनना जरूरी है, नहीं सुनिएगा तो कौन किधर से किधर जाएगा आपके दिल दिमाग में आने लगेगा, और फिर दिल दिमाग में जानते हो क्या आता है, ये नहीं होगा, ये हमरा से नहीं होगा, इस हाइपर कंजुगेशन से कई सवाल आता होगा, एक एक हो ना छोड़ देंगे, और है बहुत ही आसान। अब इसको मोड़ के हम लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H+, H, H और फिर CH3, तीन को बन जाएगा। अब इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, तीन को और बन जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर से हम लोग प्ले करेंगे, पहला है ये, दूसरा इधर से प्ले करेंगे, इधर इधर से इधर, और है ना, और इधर से इधर, तो क्या बना दें, CH3 CH3। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, सिंगल बॉन्ड CH3 बोलिए, तीन को फिर बन जाएगा। चौथा स्ट्रक्चर देखिए, अब ये इधर से इधर जाएगा तो इधर से इधर जाएगा, CH3 C, डबल बॉन्ड C, H, H+, सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस, CH3 और जोड़ के लिख देंगे CH3, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाला CH3, ये वाला CH3 लिख दिए। चौथा, ये इधर से इधर दे दिए, CH, H+, डबल बॉन्ड यहाँ पे पड़ेगा, बाकी सब लिख दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दो इलेक्ट्रॉन माइनस इधर पड़ जाए, हो गया। बाकी यहां से तीन बनता हुआ दिखाई देगा, यहां से तीन बनता हुआ दिखाई देगा, यहां से देगा और वहां से देगा, 12 बन जाए, 4 हम बना दिए।
क्या रे हिम्मत मर्दा, हिम्मत अब मर्दे खुदा, हाथ उठ लग बंद करके बैठ गया। चार को बनाओ कम से कम, बाकी छोड़ देना हमारी तरह। अदरवाइज बोलेंगे बाद में कि हाइपर कंजुगेशन होगा और आप कहोगे कैसे सर। है ना, तो हम लोग बाद में क्या बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते हो तो नहीं होता है, जो होता है वो तो होबे करता है। बहुत होता है जो तुमको नहीं पता रहता है, होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेकिन सब बैठल रहता है। यही करने के लिए कोई कोई बैठता है। ठीक है, हम तो आपको थोड़ा सा उत्प्रेरित करते हैं कि भाई क्या है, बना दीजिए चार गो स्ट्रक्चर बनाना है, और जाके घर पे जाकर के दो दो को और जो बचा है वो बना दीजिए, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा उसको। जल्दी यार जल्दी। जल्दी बनाइए ना। हो गया, बढ़े। अब देखिए आप थोड़ा यहाँ पर का सिचुएशन देखिए। टॉली नहीं है, टॉली नहीं है, ये देखिए अब सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, टॉलीन बोलते हैं। एक बॉन्ड छोड़ के, एक बॉन्ड छोड़ के, एक बॉन्ड छोड़ के आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कंजुगेशन तो है। कंजुगेशन ये वाला सिग्मा पाई को हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। इसमें और भी कंजुगेशन है पाई पाई का, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कंजुगेशन, रेजोनेंस कहेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन इतना दूर में है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई के साथ, तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर तो बना ही देंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके बाद, यहां पे डबल बॉन्ड CH H और H पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
माइनस, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूल का, लिख दीजिए। बाकी जो बनाएंगे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस वो कोटा में जाई पड़ेगा, कोचिंग होता है। हाँ, पटनों में है, मतलब ले ले जाना, देखो क्या रेजोनेंस क्या होता है, कंकड़ बाग में चल जाएगा। ऐसी एक बकाएगा, इसके लिए बुला करके स्पेशल पढ़ाया गया है ना। अब अभी भी रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो अब नहीं होता है, देखल जाएगा जब होगा तब। अब अब कहाँ ये सब फिर होगा। अब तुम्हारे यहाँ पे आएगा, कहेगा सर हम तो एबीसीडी ना जानते, आज तक तुम पता नहीं सर कैसे लिखाता है। तो हम एबीसीडी लिखना शुरू तो ना कर देंगे कि अब पूरा सिखा लेते हैं एबीसीडी पहले, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू कर जाएगा। लिख दिया, लिख दिया। इसको सिखाएं लिखना, पीएच भी लिखते हैं, फिनाइल। गोल क्या बनाते हैं पता है ना जी। क्या डिग्री कार्बोकेटायन है ये, प्लस लगा दें तो कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। कितना, कहीं भी गिनने लगते हो यार तुम लोग, कहीं भी शुरू हो जाते है ना। हाइड्रोजन है कहाँ इसको, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस रहता है जी। बोलिए, बनेगा क्या। अल्फा कार्बन है, क्लोरीन है सब जगह पे, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कंजुगेशन, है ना, नो हाइपर कंजुगेशन। इसमें होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इसमें होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, वो अलग से देखेंगे, सुनते रहिएगा। CH3 CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन बता दीजिए। ये सब क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए। दो, अल्फा कार्बन ये, और अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो उसके बाद वाला कार्बन हो गया। दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। CH3 CH, CH डबल बॉन्ड CH2, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाँ, जो कि अल्फा कार्बन ये, इसमें कितना हाइड्रोजन, वन, तो वन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। देखो, एक लाइन और लिख देंगे, एक लाइन लिखे तो मोर स्टेबल अल्कीन होने के लिए मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा लाइन लिखेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है किसी का, उतना छोटा हो जाता है इसका बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ,
है ना। सवाल तीसरे तरीके से आया है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में जो होता है वही होना चाहिए, है ना। यदि रेजोनेंस में डबल बॉन्ड है तो 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे ये बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कहीं डबल भी नहीं है और कहीं, बताया ना जी, सब घूमता रहता है, सब जगह डबल सब जगह सिंगल। तो ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं रखेगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं रखेगा। कितना बॉन्ड लेंथ रहता है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। सारे बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। और जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये बॉन्ड लेंथ में कमी आता है। 1.42 के बजाय 1.39, 1.37, 1.34 एंगस्ट्रॉम। हायर ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, लेसर द बॉन्ड लेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ घटेगा या लेस द बॉन्ड लेंथ। बस एक लास्ट में ये बात लिख, ये सब लिख दीजिएगा, क्वेश्चन है सब। एक ही बार देखिएगा परीक्षा में तो गिनना ही स्टार्ट कीजिएगा, और इनफैक्ट जितना गिन के आपको आएगा ना वो ऑप्शन में रहता है। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more is the hyper conjugative structure. Hyper conjugative structure. Lesser is the bond length. है ना। लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, कितना से लेस 1.42 एंगस्ट्रॉम से घटते जाएगा, है ना। कितना घटेगा तो एक के बार, बहुत ज्यादा नहीं, 3934 एंगस्ट्रॉम के करीब। लेकिन सवाल यदि आपको पूछा है कि किस में डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, तो समझिए कि वो इनडायरेक्टली पूछा है कि किस में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ आप याद नहीं रखोगे, याद रखने वाला क्वांटिटी भी नहीं है, और उसलिए आया भी नहीं। आया इसलिए कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं।